देखिए जरा ध्यान से, आरोही, दक्ष, जो बच्चा ऑनलाइन मुझे मैसेज कर देगा मैं फिर भी उसकी अटेंडेंस काउंट कर लूँगा। आपको पता है आपकी अटेंडेंस लगती है, पता है ये बात? जब पीटीएम होगी आपकी तो प्रॉपर अटेंडेंस काउंट लिखा जाएगा, इतनी क्लासेस हुई, आपका बच्चा इतने दिन प्रेजेंट था, जैसे स्कूलों में होता है नहीं होता है? तो ऑनलाइन वाले बच्चों की अटेंडेंस जो है 2 में से 1 ही काउंट करता हूँ मैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चे। देखो कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी कुछ इस प्रकार है कि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डाइपोल। मैं बता देता हूँ, आज की क्लास में पहले हम लोग कुछ कुछ बातें इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में और कुछ थोड़ी सी बातें बताएंगे, फिर आपको सवाल कराएंगे और फिर 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 से सवाल करा देंगे और फिर इसके फिर से सवाल करा देंगे और बस फिर सवाल फिर से करा देंगे। बस इतना काम बता देंगे ट्रिक बता के, बस इतना सा काम करना हम लोगों को आज, ठीक है? तो आप समझ गए कि बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव आज की क्लास चलने वाली है। कृपया करके स्टार्टिंग वाले पैरामीटर को थोड़ा ढंग से देखिएगा क्योंकि वो थियरी है, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन रिमार्क शुरू हो जाएगा, ठीक है दक्ष? बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास ले ली होगी, प्रीवियस क्लास समझ ली होगी। इनकेस कोई बच्चा एब्सेंट रहा होगा तो उसने प्रीवियस क्लास को देख लिया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी ईमानदारी के साथ इसको देखें। आगे बढ़, यहाँ बैठ जाए, पूरी ईमानदारी के साथ इसको देखेंगे सभी बच्चे। बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी स्टूडेंट्स में, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी स्टूडेंट। मुद्दा बड़ा सिंपल सा है यार, आज की क्लास का टॉपिक है बड़ा सिंपल सा, नाम है इसका डाइपोल मूवमेंट। देखो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है? हुआ क्या था यार, एक ज़माना था जब एक बहुत ज़्यादा डेफिनेशन चल रही थी या एक रूल चल रहा था जिसका नाम था लाइक डिजॉल्व लाइक। आप लोगों ने भी सुना होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब जो जैसा है वो अपने जैसों के साथ ही मिलना पसंद करता है, सीधी सी बात तो यही है भाई। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि जो पोलर स्पीसीज हैं वो पोलर में ही डिजॉल्व करेंगे। आंसर बिल्कुल सटीक बैठा। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो नॉन पोलर होंगे वो किसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, पोलर के अंदर। या मैं कहूँ वो किसके अंदर डिजॉल्व होंगे बेटा जी, वो हो जाएंगे आपकी नॉन पोलर के अंदर ही। जैसे CCl4 एक नॉन पोलर है, इसको डिजॉल्व कर दो आप बेंजीन में जो कि नॉन पोलर है तो बहुत बढ़िया डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसी को पानी में डिजॉल्व करोगे तो नहीं होगी। अरे ये बात समझ में, तो सेंस वही था कि भाई ये लोग बस इसलिए खुश हो रहे थे कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी थियरी बना दी लाइक डिजॉल्व लाइक, कि जो जैसा होता है वो अपने जैसों के साथ ही मिल जाता है। ये सीधी सिंपल सा एक सेंस था, ठीक है जी? बहुत ध्यान से देखेंगे दक्ष, इसको समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। एक कहानी ये आ जाती है बेटा इसके बाद मेरे पास, इसके बाद जो मेरे पास कहानी आती है वो कुछ ऐसी है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक पॉली नाम का साइंटिस्ट हुए, कौन से? पॉली। उन्होंने बोला देखो मैं बताऊंगा कौन सी स्पीसीज पोलर है और कौन सी स्पीसीज नॉन पोलर है, ताकि तुम इजीली बता पाओ कौन किस में डिजॉल्व होगा कौन किस में डिजॉल्व नहीं होगा। तो पॉली ने बोला कि देखिए अगर किसी का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही खेल रहा था जीवन में, नहीं, उसने बोला कि देखो जी अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ जाए आप इसको आंख बंद करके नॉन पोलर बोल देना, लेकिन अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना आए तो आप क्या बोलेंगे? भैया इट इज पोलर। तो लोगों ने बोला एक्सप्लेन इट, तो इसने बोला देखो कितना सिंपल है, ये आई है ये आई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी 0। जैसा नो, तो बोला कि भैया I2 कैसा मॉलिक्यूल होगा, तो नॉन पोलर। मशीन से चेक किया जी नॉन पोलर आया, मशीन से चेक किया तो क्या निकल के आया? नॉन पोलर। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी कि वाह पॉली बिल्कुल देवता स्वरूप है। अब जैसे इसने बोला कि देखो पोलर का भी दिखा देता हूँ, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा हो रही हो तो वाटर देख लो, तो वाटर उस समय का जबरदस्त, आज भी पोलरिटी के मामले में वाटर जो है अच्छा है। तो यहाँ पर 3.5 है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, जो डिफरेंस 0 नहीं है, इसलिए जो वाटर है वो कैसी स्पीसीज मानी गई जी? पोलर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब पानी भी क्या रहा? पोलर, और दारू भी क्या रही? पोलर। लाइक डिजल लाइक, ये रूल आज तक चल रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि
पानी में दारू या दारू में पानी, जो भी डालते होंगे, अपने को तो आइडिया नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोसेस क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या प्रोसेस है बेटा, लाइक डिजॉल्व लाइक। बहुत खुश हो रहा है बेटा, सर ये तो नई बात बता दी, आज पापा को बता दूंगा। चलो फिलहाल के लिए देखो, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि पॉली ये बात कर रहा था, बड़ा खुश था। तो किसी ने पूछ लिया, भाई एक बात बता, बोरॉन और फ्लोराइड का अगर बॉन्ड बनेगा तो इसमें ये पोलर बॉन्ड हो गया नॉन पोलर। तो पॉली ने बोला, यार तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछते हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑब्वियसली इसकी 1.5 या कितनी हो जाएगी, बोरॉन है ना 2.5, इसकी 2 हो जाएगी। तो डिफरेंस निकालेंगे तो भैया 2 को आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं हुआ तो स्पीसीज कैसी हो गई, पोलर। बहुत तालियां बजाने लगे लोग। देख रहे हो भाई, एक एक बात भाई की सटीक है। फिर कोई तुम जैसा साइंटिस्ट आया, उसने बोला पॉली TF3 की बता बेटा। तो पॉली ने बोला है, कितना सिंपल सवाल है, एक बोरॉन और एक क्लोरीन, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ऑब्वियस है कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। मशीन ने बता दिया इसको नॉन पोलर। अब पॉली भागा बुरी तरीके से, यार ये क्या बवाल है यार, ये क्या समस्या है भाई। अपने अकॉर्डिंग एक बोरॉन है और एक फ्लोरीन है, ये बॉन्ड पोलर है और ये बॉन्ड पोलर है भाई, बॉन्ड ये भी पोलर है, बॉन्ड ये भी पोलर है। जब तीनों बॉन्ड पोलर है तो व्हाई द मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। तो कॉन्सेप्ट आया डाइपोल मोमेंट का। आई बात समझ में, इसकी जनरेशन कहां से हुई समझ में आया। फिर कॉन्सेप्ट आया डाइपोल मोमेंट का। क्या है ये कॉन्सेप्ट, डाइपोल मोमेंट बेसिकली वेक्टर सम होता है, या मैं कहूं एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसके अनुसार जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नो डाउट ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पॉली गलत नहीं था। नो डाउट ये भी एक पोलर बॉन्ड है, नो डाउट ये भी एक पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये कह देना कि मॉलिक्यूल पोलर है, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो नेट मूवमेंट है वो बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ है, यहाँ जो नेट मूवमेंट है वो बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ है, यहाँ भी ये मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ है, लेकिन इन दोनों का जो नेट जाता है वो कैसे जाता है, आपने देखा होगा, वेक्टर पढ़ लिया होगा आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, √Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 कॉस थीटा, पढ़ लिया है, न्यू नेट निकालने के लिए। तो वहां पर ये फिजिक्स वाले लोग बताते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि इसका जो नेट है वो कहाँ जाएगा, नीचे, और इसका नेट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये नीचे ऊपर एक दूसरे को नेट कैंसिल आउट कर देते हैं और ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0, और कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शनल नॉलेज होनी चाहिए, कौन किसकी तरफ मूवमेंट करता है ये नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं भी ली मैं उसको भी सिखा दूंगा, बशर्ते कंडीशन एक ही है कि आपका ध्यान पूर्णतः बोर्ड पर हो, बाकी काम मेरा होगा। क्या इतनी बेसिक बातें क्लियर हैं सभी को। आप कहोगे सर बातें बेसिक हैं और समझ में भी आ रही हैं, कृपया करके इतनी बातों को नोट कीजिए, कृपया करके इतनी बातों को नोट कीजिए। हाँ, उसका और नीचे वाले का सेम मैग्नीट्यूड होगा। आप ऐसे देखो ना, मुझे कोई 45 डिग्री एंगल से यहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, तो मेरी डायरेक्शन हमेशा फ्रंट पे होगी। बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री मेरी डायरेक्शन होगी। स्पीड में नोट कर इसको। केशवी, आरोही, दक्ष, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में आप बैठ तो गए हो बेटा, लेकिन आज की क्लास में अगर तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया ना, तो लास्ट में जाके तुम ये जरूर कह जाओगे कि मास्टर क्या पढ़ाता हमारी समझ में नहीं आता। इसीलिए पूरा ध्यान बोर्ड पर रहेगा। ऑनलाइन जो जो बैठे, देखो ऑफलाइन जो बैठे हैं उनको तो हम जबरदस्ती करा लेंगे, ऑनलाइन तुम किस पोजीशन में लेटे हुए हो ये हमें कोई पता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। ये निश्चित है कि ये आसान चीज नहीं है। सीबीएसई की दृष्टि से तो एक ही लाइन है, लेकिन एंट्रेंस में इसमें क्या क्या पूछा गया है। कार्तिक अगेन एब्सेंट, कार्तिक, ट्वेन का पेपर हो गए आपके, ठीक हो गए। क्यों मना कर दिया बेटा कार्तिक, पानी भर रखा है। चलो, हाँ थोड़ा बारिश तो हुई है यार, फरीदाबाद में 2 बूंद पानी पड़े और ये भरा, तालाब बन जाता है। चलो अब बस बस बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, साथ में आगे चलें। चल बेटा, अब डाइपोल मूवमेंट बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कृपया करके
आप 2 मिनट अपने ब्रेन को जो है तसल्ली दे दो और मुझे इसको ठीक तरीके से पढ़ाने दो, ठीक है बेटा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये पहली और दूसरी स्लाइड ही थोड़ा सा पेनफुल है, ये समझ में नहीं आएंगी तो अगले क्वेश्चन में दिक्कत होगी, और ये आ गई तो अगला क्वेश्चन बहुत झमाझम चलने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई पूछे डाइपोल मोमेंट का काम क्या है, बताना। टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड करेक्टर कितना है कोवेलेंट करेक्टर में। जबकि जस्ट इसका रिपीट हमने पढ़ा था कहाँ पे, वहां कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? वहां क्या पढ़ा था? कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, यहाँ आराम से बैठी हो, गिर ना जाए बेटा, उठ सी रही है बेटा, आराम से। ये दूं, इधर देखेंगे सभी। चलिए देखिए जरा ध्यान से। दूसरा है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डीएम। डीएम बोले तो डाइपोल मोमेंट, डीएम बोले तो डाइपोल मोमेंट। एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डीएम। समझ में आ रहा है? डीएम बोले तो डाइपोल मोमेंट। एक टीचर को भी नाम जानते हैं डीएम के नाम से, पता है तुम लोगों को? हाँ बहुत अच्छी मैम है वो। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी। सर क्या कह गए, क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, जो बीएफ है ना, इसके अंदर बॉन्ड की पोलैरिटी है तो ये पोलर है। लेकिन कोई तुमसे पूछे BF3 क्या ये भी पोलर है श्लोक, तो आंसर करेगा श्लोक सर ये कहाँ से पोलर हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है इसका जो नेट जो वेक्टर आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा जी, 0। नेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। और न्यू नेट की वैल्यू अगर 0 है तो निश्चित है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुद्दा उठता है कि सर ये वेक्टर की डायरेक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करती है। मेजरली देयर आर 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर? 3 फैक्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धुरंधर। सबसे पहला फैक्टर, अगर कोई एक एटम है कोई भी हो उसके साथ लॉन पेयर लगा हुआ है तो भाई साहब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन या बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स लॉन पेयर होती है। फिक्स है, फिक्स है। आपने कभी कभी देखा होगा, तो सोचने का विषय है बस ये, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा बच्चा देखो ये सोचता है, जब भी सर ने लॉन पेयर बनाया इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाया, क्यों भाई यहाँ क्यों नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई तो राज है ना इसके पीछे। राज यही है कि एक्चुअल में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल छोर पर होते हैं, यहाँ पर ये पूरी वैकेंसी रहती है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब धीरे 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 बातें आपको समझ में आ जाएंगी जी। टुवर्ड्स लॉन पेयर होगा पहला। दूसरा, अगर कोई तुम्हारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी तरफ लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कीप इन योर माइंड हमेशा बॉन्ड की मूवमेंट लेस से कहाँ होगी, मोर होगी। अब तीसरी बात जो सबको कंफ्यूज कर देती है, बिरला बच्चा ही इसको सीखता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर कहीं कोई प्लस चार्ज है और कहीं कोई माइनस चार्ज है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट माइनस से प्लस नहीं होती, प्लस से माइनस होती। कहाँ होती है बेटा, प्लस से माइनस। अब देखो आप लोगों को आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं इसको पहले ही हल कर देता हूँ, मुझे पता होगा जरूर। मैं तुमसे पूछूं भाई यहाँ पर ये A प्लस है और यहाँ ये B माइनस है, बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? तो मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे माइनस से प्लस, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। यहाँ प्लस से क्या होगा बेटा जी, माइनस होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने के लिए ऐसे देखें सभी बच्चे, सुने भाई सभी। ये कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये O है, पता है आपको? अच्छा एक बात जानते हो, कार्बन और ऑक्सीजन में से बड़े बड़े सवाल क्यों करना, बेसिक्स करो। N और ये O है, ऐसा समझो, है ना। अब एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा?
जब खींच रहा होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर, अब बताना कहाँ गए मूवमेंट, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना। लेकिन बच्चा क्या बनाने के बाद दिखता, अरे माइनस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। और समझ में आपको ये देखना है कि प्लस माइनस बने कैसे थे, जो बनने वाली प्रोसेस है उसको आपने डाइपोल देखना, हो जाएगा एक बात। दूसरा, एक एग्जांपल बड़ा फेमस है तो मैं यहीं लिखवा देता हूँ इसको, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जानते हैं कार्बन जब औकात से कम बॉन्ड बनाता है तो माइनस चार्ज, और जब ऑक्सीजन औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। आइडियली आप तो जानते हो कि जो बॉन्ड की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, प्लस से माइनस। इसलिए आपको पता है ये ऊपर वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड होता है ऐसे सीओ में। वैसे नॉर्मली देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन खींच रहा होगा, और ये क्या कर रहा है, उसका जस्ट अपोजिट मार रहा होगा। बोलो हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? कीप इन योर माइंड, आपको इतनी बातें याद रखनी है। देखो भाई, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट फॉर सीबीएसई, लॉन पेयर आ जाए उसकी तरफ, लेस से मोर उसकी तरफ। ये बात मैंने जो बताई है ये टिपिकली एंट्रेंस के लिए बताई है कि कभी कभी पूछ सकता है कि किस केस में आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन और किसी और पर्टिकुलर की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है डेवलप होते हैं, सिखाऊंगा बाद में, है ना। मैं जान रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को यहाँ रख के मैं आपको समाव कंफ्यूज ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कंफ्यूज करने की, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को सीखो आगे। कुछ मुद्दे की बात ये रही कि हाँ ये थर्ड पॉइंट अपना क्लियर है, सेकंड पॉइंट अपना क्लियर है जिसका नाम था डायरेक्शन। सी थर्ड पॉइंट इसका नाम है बेटा जी डाइपोल मोमेंट, न्यू न्यू नेट बोल देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है क्यू मल्टीप्लाई बाई डी। इस डी का मतलब कुछ और नहीं है, बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, साइज बोल सकते हो, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ और साइज, एक ही बात है यहाँ। और इस क्यू का मतलब है बेटा जी चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन इन शॉर्ट चार्ज। सर चार्ज सेपरेशन क्या होता है जरा सर बता दो सर, ये ऐसी टर्म्स कौन पढ़ाता है? देखो भैया, इस चार्ज को चार्ज सेपरेशन में बोल रहा हूं, इसका मतलब है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा होगा। सर नहीं समझ में आया बेटा, मैंने बोला HF और HCl में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां ज्यादा होगा, HF का मतलब Q की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बोलो गेम समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक बात और कह देता हूं आप लोगों से कि जो यूनिट है डाइपोल मोमेंट की उसका नाम है डिबाय। डिबाय नाम के साइंटिस्ट होंगे, अक्कल एंड डिबाय, डिबाय। तो डिबाय नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला 1 डिबाय बराबर होता है 10 की पावर -8 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है, आपने सुना हो तो। और सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस है तो सर सेंटीमीटर। ये जो सर ने यूनिट बताई है ये है CGS यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा, CGS। लेकिन 1D ये बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, क्या बोलेंगे इसको, कूलाम मीटर। शब्द समझ में आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट विल बी 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। सर आपने पढ़ा है नहीं है? पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 है, चेक कर ले, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जहां मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं वहां ये भी पढ़ाया और बोला है कि भाई नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ESU का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जैसे आप लोगों ने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पढ़ा है ना कूलम, तो यहाँ बेसिकली ESU में 4.8 इंटू 10 की पावर -10। चलो चलो सर ये तो जब यूज होगा सब होगा, फिलहाल के लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात बतानी है तुम्हें, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट न्यू नेट लिखा हुआ है ना बेटा, साफ पता लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, और ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑल्सो। अब तुम एक बात बताओ, किसी का साइज बढ़ा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, किसी का चार्ज बढ़ा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट तो नहीं कर रहे, हम अरेंजमेंट देखेंगे केवल। हो सकता है कि कहीं चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर इंक्रीजिंग आ रहा है और कहीं साइज के अकॉर्डिंग आंसर डिक्रीजिंग आ रहा है, तब उस केस में हम लोग चार्ज को प्रीडोमिनेंटली ले लेंगे। क्या बोला है सर ने सिद्धि? सर ने बोला है चार्ज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर द साइज फैक्टर, लेकिन क्या करें, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यहां भी एक्सेप्शन है।
एक्सेप्ट इन वन केस, और उस केस का नाम है ये वाला CH3Cl और CH3F। अगर वैसे देखें तो यहाँ पर चार्ज क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और फ्लोरीन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन और क्लोरीन। तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन वाले केस में एक्सेप्शनली यहाँ पर साइज डोमिनेट कर जाता है। और ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अपने साथ चलती आ रही है। हाँ या ना में जवाब दे दो। बताया होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, क्योंकि इस केस के अंदर एक्सेप्शनली साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है रादर देन चार्ज। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुद्दे की बात है, ये फैक्टर अपने दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं, सुन ले ध्यान से। सवाल आता है तेरे जीवन में आ गया HF और तेरे जीवन में आ गया HCl, तेरे जीवन में आ गया HBr और तेरे जीवन में आ गया बेटा HI, और आप लोगों से चुपके से पूछ रहा है कोई भाई डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज कर दे नेट। तो आप लोग ये देखेंगे, ये तो तय है कि इन सभी का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होने से रहा, क्योंकि जीरो तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इफ देयर इज अ डिफरेंस तो उसका मतलब भाई पॉली पहले ही कह गए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और बॉन्ड एक ही बॉन्ड है तो ऑब्वियस है वो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। दे ऑल आर पोलर। मुद्दा ये है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, या मैं कहूं किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। और ध्यान से देखेंगे, अब मैंने बोला भैया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, जबकि ये 3.0 है, जबकि ये 2.8 है, जबकि ये 2.5 है। ऑब्वियस है यहां जो डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम है तो चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है, इसका मतलब न्यू नेट मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। साइज नहीं, इसमें साइज फैक्टर नहीं होगा, साइज केवल एक ही जगह फैक्टराइज होगा जो मैं अगला लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला CH3F CH3Cl CH3Br। अगर जल्दी किसी के पेपर में केमिकल बॉन्डिंग आ रही है तो सर की बातों को रट लें भाई, ये पेपर में सवाल आने वाला है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, CH3F CH3Cl में देखो इन एक दो इनमें तो नो डाउट चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन यहाँ कौन डोमिनेट कर जाता है बेटा जी, साइज। ये बात मैंने पहले कह दी है, लेकिन ये केवल CH3 के साथ ही होता है। कल को यहाँ दो कार्बन और आ जाए उसके साथ करोगे, नहीं करेंगे, स्पेसिफाइड है बेटा जी इसके लिए। और CH3F और फाइनली क्या आ जाएगा CH3Br और लास्टली वी हैव CH3I। कीप इन योर माइंड जो पहली दो बात सर ने लिखी है ये साइज डिपेंडेंट है, और दूसरी जो बात लिखी है चार्ज डिपेंडेंट है। हर केस में चार्ज विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर एक्सेप्ट वन केस दैट इज CH3Cl CH3Br, नो सॉरी CH3F। बोलो गेम समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। आरोही बताइए जरा, जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए। अब बेटा नहीं, यही तो सिखाया है मैंने, उसमें डोमिनेटिंग जो है वो चार्ज है, हर केस में चार्ज डोमिनेटिंग है, केवल एक ही केस है जिसमें साइज डोमिनेटिंग है। नोट करो स्पीड में, नहीं देखना, केवल चार्ज। बेटा जी थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे बच्चे सभी। केशवी, केशवी, कुणाल, कुणाल, माधव, मनिका, मिष्टी, प्राचिता, आरुष, चलें दोस्त आगे। सब सिखा दूंगा, तू टेंशन ना ले, तेरा दिमाग सही काम कर रहा है, तेरे डाउट से मुझे पता लग रहा है, बस सीखता चल। अब चलें भाई आगे, चलिए भाई इधर आएंगे सभी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने फिजिक्स में एक वेक्टर सम का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, न्यू नेट इज इक्वल टू √ऑफ Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 कॉस थीटा। ठीक है, थीटा वीटा खेलते रहते हैं वो लोग, अपन के जीवन में इतना ज़्यादा है नहीं, आप बस इतना समझ लो थीटा अगर 0 डिग्री होगा मिनिमम, और अगर कॉस थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होता है आप तो जानते हो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 कितना होता है बेटा जी। इसका मतलब यहाँ अगर ये बात हो रही होगी तो इसमें न्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 प्लस Q2। समझ में आ रहा है कैसे लिखा होगा सर ने, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा, Q1 प्लस न्यू2 का होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है ये, कैसा नो। इसके बाद अगर मैं 180 डिग्री वाले की बात करूं तो यहाँ से ऑब्वियस है न्यू नेट की जो वैल्यू आ रही होगी, ऑब्वियस है वेक्टर लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है आप लोग, तो ये वैल्यू आ रही होगी आपके पास न्यू1 माइनस न्यू। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बताओ,
इस बात से क्या फील कर पा रहे हो? देखो जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बेटा जी? घट रहा है। हाँ या ना में जवाब दो। अरे ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है सर की? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा, अगर डाइपोल मोमेंट घटेगा तो चार्ज भी घटेगा, या मैं ये कहूँ कि डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही होगी? घट रही होगी। ये बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये एक नया रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। एंगल के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घटती है। नहीं रिलेट हुआ भाई? एंगल के बढ़ने से अगर डाइपोल मोमेंट घट रहा है, और डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ आपस में क्या है बेटा? डायरेक्टली। सर कहाँ पढ़ा दिया आपने? ये देखो, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि सर एंगल के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? घटेगी। अब ये बात ना अपने जीवन में गांठ बांध लो, क्या 11th क्या 12th, अपने जीवन में ये वाली गांठ बांध लो कि बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से या एंगल के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घटती है। या बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से एंगल क्या होगा बेटा जी? घट। तो ये बहुत ही बेसिक और बड़ा ही सिंपल है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे भाई सभी। अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा सा VSEPR पढ़ के आए हुए हैं। इनकेस किसी ने नहीं पढ़ी तो घबराए नहीं, बस बोर्ड की तरफ देखते रहे और कोशिश करें रेगुलर होने की। इफ सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है ही नहीं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे सभी। इफ सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर एंड ऑल टर्मिनल, टर्मिनल मतलब अंतिम, सराउंडिंग एटम, ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, दिस इज नथिंग बट द रेगुलर ज्योमेट्री, देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। इसका मतलब उसका न्यू नेट हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। देखो मैंने जो बोला है वो समझ पाए आप लोग? मैंने बोला अगर आप एक मॉलिक्यूल को देख रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, उसमें लॉन पेयर जीरो आ जाए और सराउंडिंग एटम भी सारे क्या मिल जाए? सेम, माथा मत लगाना, इधर उधर डंडा वंडा मत चलाना, सीधा लिख देना नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 सुनो, इसमें मत देखो, कोई भी ज्योमेट्री हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, इफ देयर इज ओनली वन लॉन पेयर, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वहां केवल एक लॉन पेयर, आंख बंद करके पोलर। दो बातें बताई। सबसे पहली बात क्या थी कि लॉन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो ऐसी स्पीसीज नॉन पोलर। एक लॉन पेयर हो तो ये निश्चित है कि वो स्पीसीज क्या रहेगी? पोलर। दो स्टेटमेंट समझ में आ गई बेटा? मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है और आपको ये वाला पॉइंट समझ। अब जैसे इनके एग्जाम्पल CH2, BF3, CCl4, PCl5, SF6 दुनिया भर के मैंने यहाँ छाप रखे हैं। जरा ऊपर वाली लाइन समझ ले बेटा। इफ मॉलिक्यूल हैज V शेप, बेटा V शेप जैसी ही बनेगी ना तो ऑटोमेटिकली ऊपर दो लॉन पेयर को लाएगी या एक से ज्यादा लॉन पेयर को लाएगी, और एक से ज्यादा लॉन पेयर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल कभी भी नॉन पोलर नहीं हो सकते, वो हमेशा क्या मिलेंगे आपको? पोलर। कौन कौन सी शेप में? वी या वेंट या एंगुलर। टी शेप, एक शेप और है आपके पास, नाम है शीशॉ, ठीक है। एक शेप और है आपके पास, नाम है उसका, क्या मिलेगी वो आपको? पिरामिडल। इन शेप के अंदर आपको मॉलिक्यूल जनरली क्या मिलेगा? जनरली नहीं, ऑलवेज क्या मिलेगा? पोलर मिलेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सर एक बात बताओ, लॉन पेयर भी हैं और तो भी कंपाउंड नॉन नॉन पोलर मिल जाए, ऐसी कोई कंडीशन है? देखो मैंने बोला ये एक्सी है, ऊपर लॉन पेयर नीचे लॉन पेयर, एक एफ 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 एफ। आप समझो बात को भाई, इस वाले फ्लोरीन से इस वाले फ्लोरीन के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सेम इन दोनों का हो जाएगा और सेम इन दोनों का हो जाएगा। देखो लॉन पेयर भी हैं, उसके बावजूद भी कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर। जबकि अपनी कंडीशन क्या थी? अगर एक लॉन पेयर होगा तो कंपाउंड हमेशा क्या मिलेगा? पोलर। वो नॉन पोलर नहीं दिख सकता। ये बातें मैं आपको नहीं भी पढ़ाता, मैं डायरेक्ट फोटो बनाता, मैं वो 3-5 तुम्हें फूल काटे दिखाता, तो उसमें भी आप लोग ये सभी चीजें सीखते। लेकिन यहाँ थोड़ी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या बोला एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहली बात जो सर ने बोली है वो ये है कि अगर एक भी लॉन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सभी क्या हो? सेम, कंपाउंड इज नॉन पोलर। दूसरा, अगर एक लॉन पेयर हो बाकी कुछ भी हो, कंपाउंड विल बी पोलर। अगर जी एक से ज्यादा लॉन पेयर हैं तो आप फोटो बनाओ, ये मेरा सजेशन है। अगर एक से ज्यादा लॉन पेयर हैं तो आप फोटो बनाओ, ये मेरा सजेशन है। ऐसा करते ऊपर वाला पॉइंट रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किताब के डेटा के अनुसार पिरामिडल, वी शेप और आपका टी शेप,
और सीशॉ भी इवन, ये सभी ज्योमेट्री पोलर ज्योमेट्री में काउंट होती है। या मैं कहूँ ये सभी शेप जो है पोलर शेप होती है। शब्द आगे होंगे समझ में। अब एक सुंदर सा सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, उसको बहुत ध्यान से सुने। मैंने जनरली देखा है अगर लॉन पेयर ऊपर नीचे नहीं है, जो कि एक ही ज्योमेट्री में पाए जाते हैं, जो कि ये रही sp3d2 में, बाकी सब में लॉन पेयर आजू बाजू साथ साथ ही मिलेंगे आप, ठीक है। उन सभी केसेस में कंपाउंड जहां तुमने एक से ज्यादा लॉन पेयर देखा पोलर, सही बात समझ में, क्या मिलेगा मैक्सिमम केस में पोलर। चलिए देख लेते हैं। एक सवाल आ रहा है आप लोगों के सामने, पहले काम करेंगे बाद में पहले बेटा सीखेंगे, है ना। देखो दो ही बातें हैं, या तो लिख लो जल्दी जल्दी, आपको मन में तसल्ली होगी, हाँ भाई मजा आ गया भाई, लिख लिया सारा जो पढ़ाया था वो लिख लिया, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है। सवाल आएगा अटक जाओगे, अब बुरी तरीके से डाउनफॉल आएगा फिर। इसीलिए अभी इस समय इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है प्यारे बच्चों। मैंने बोला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। पहले बताओ नॉन पोलर की क्या कंडीशन थी। नॉन पोलर की मतलब है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप पहला ऑप्शन आते पहले ऑप्शन पे नजर मारो, मेरे को बताना है जी सिंगल करेक्ट है, मुझे अपने अनुसार आंसर बताना। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली बात जो मेरा आप लोगों से सवाल रहता है, भाई O3 का स्ट्रक्चर बना रखा है क्या। आप बोलोगे सर बना रखा है, बाकी जिसने ना बनाना आता हो वो हाइब्रिडाइजेशन निकाले और VSCPR पढ़े, उससे 2 मिनट में क्लियर है। इसका मतलब सर यहाँ पता है क्या होता है, एक लॉन पेयर रहता है बीच वाले ऑप्शन, रहता है नहीं रहता। आप देखो आप कितना भी बैलेंस कर लेना इधर उधर, लेकिन इस नेट डाइपोल मोमेंट को कभी भी जीरो नहीं कर पाओगे। अलग हट गया, जब यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ कैसे कर जाओगे। ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ O2F2 बोल दो या फिर O2H2 बोल दो, आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये बात मैंने सिखा दी थी। सर यहाँ दो दो लॉन पेयर सर कैसे नलीफाई हो जाएंगे, कैसे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो सकते सर, ये भी नेट जीरो नहीं होगा। अब आगे आ जाओ इस पर, वाटर पर या ROR पर। ये वाटर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये R ये O ये R। सर हमें नहीं बनाने आते सर, आप बना पा रहे हो इसलिए कर पा रहे हो, हम कैसे करेंगे, सब होगा टेंशन ना लो। ऊपर 2 लॉन पेयर जा रहे हैं और ये भी इधर खींचेगा, तो नेट कहाँ जा रहा है ऊपर, कैंसिल तो होने से रहा। और वैसे एक बात बताओ, जब लॉन पेयर एक डायरेक्शन में हो गए तो इनकी औकात के बराबर किसी की औकात भी नहीं है, ये भी याद रखना। इनके इफेक्ट को कोई नलीफाई नहीं कर सकता। आप आंख बंद करके इसका आंसर बोल दो जी पोलर है। नेक्स्ट, ये क्या चीज है सर। अब बहुत चतुर बच्चे होंगे, वो कहेंगे एक Cl इधर एक Cl इधर, जीरो, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, जीरो। अरे नालायको, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, ये कहां से ज्योमेट्री आई। इसका मतलब 4 बॉन्ड वाली ज्योमेट्री जो है वो तो यही है मेरे पास, टेट्राहाइडल जिसका नाम है। यस और नो बोलो भाई, टेट्राहाइडल तो ऐसी होती है कि 3 नीचे 1 ऊपर, पढ़ाया था ना, यही कहानी है ना मेरे भाई। 2 Cl हैं एक्चुअली। तो आप देख लो किसी भी तरीके से देख लो, आप इसके इफेक्ट को जीरो कर ही नहीं पाओगे। देखो ये ऊपर ले जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा। आप देखो इन तीनों का नेट इफेक्ट तो नीचे जा रहा होगा, लेकिन उसकी औकात ऊपर वाली औकात से बहुत बड़ी होगी, आप उसको जीरो नहीं कर सकते। ऊपर नॉर्मल बच्चा खींच रहा है, नीचे पूरा खली टाइप का बच्चा खींच रहा है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों को बराबर कर दोगे क्या, अपोजिट खींच रहे, गेम समझ में आ रही है। रोशन खींच रहा है मुझे, और समझ में आ रही नहीं आ रही। और यहां से मुझे जो है ये खींच रहा है वरुण, और समझ में आ रही नहीं आ रही। तो दोनों का इफेक्ट ही बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा खींच सकता है, ये ज्यादा खींच सकता है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। हाँ दोनों तरफ से एक ही टाइप के फोर्स लग रहे हो, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हो, तब उस केस में जीरो। ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब आपके पास आ गया XCF4। भाई फोटो बना दिया सर ने ऊपर, नेट कितना नजर आ रहा है उसका, जीरो। इसका मतलब आंसर आप लोग सीख गए हो, यही नॉन पोलर है। स्पीड में नोट कीजिए भाई। आप लोगों को सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, क्या ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। इज दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। बीच बीच में अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा इंटरनेट हो सकता है, कुछ इंटरनेट इशू बेटा ऋतिका का, है ना। ऋषभ तेरे को समझ में आ रहा है बेटा ये। ऋषभ तू टेस्ट देता है, वो टेस्ट चेक होते हैं बेटा, टेस्ट चेक होते हैं वो जो तू टेस्ट देता है, टेस्ट चेक करके उनका नंबर लेने की जिम्मेदारी तेरी है बेटा, ठीक है। तू ऑनलाइन रजिस्टर्ड है,
इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ नंबर आने चाहिए प्रॉपर, वो डिटेल मेरे पास आ जाएगी, चेक जरूर करवाया करो उनको। ठीक है ऋषभ, आगे चलें क्या? पूरी ईमानदारी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बस थियोरिटिकल काम हुआ खत्म। ठीक है, अब कहानी बड़ी, थियोरिटिकल काम हुआ खत्म, अब कहानी बड़ी शुरू होगी भाई। दिव्याना इधर देख ध्यान से, अनुष्का अगले सवालों के आंसर बताओगे बेटा आप लोग। सी भाई एक सुंदर सा सवाल आ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब एक काम करिए भाई, ये सवाल अब मुझे आप लोग कराने दीजिए, ठीक है? सुनो भाई, ट्राई नहीं करना, इधर देखो भाई। सवाल ये, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर। अच्छा, आपको तुक्का लगाना हो अगर, तो इस सवाल में कैसे तुक्का लगाएंगे? देखो, नॉन पोलर का मतलब है नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। अच्छा, अगर तुम्हारा सराउंडिंग एटम ऑड है, 3 है, तो बताओ क्या 0 हो सकता है? नहीं ना। सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो भाई, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और इसमें ना एक्चुअली जो सराउंडिंग एटम होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है, ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव बॉन्ड O। ये फोटो होता है इसका, सर हमें तो नहीं बनाना आता, आ जाएगा टेंशन ना लो बेटा, है ना? इसका फोटो होता है, ये होता है N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव बॉन्ड लगा दो, या यहाँ माइनस लगाओगे तो फिर आपको ना ऐसे लगा देना चाहिए, दोनों में रेजोनेंस होता है, दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। ठीक है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बराबर। और ये लॉन पेयर होता है, और ये क्या होता है आपके पास? डबल बॉन्ड O लगा दो या O लगा दो, कोई समस्या नहीं, डबल बॉन्ड O ही लगा देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की पूरी वैलेंसी करनी है। इसमें आ जाते हैं तो ऑब्वियस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O। अब आप देख रहे हो, इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नेट इधर खींचेगा, तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0। कितनी वैल्यू हो जाएगी? नेट 0। बेसिक है, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया? 0। और ये स्पीसीज कैसी हो गई जी? नॉन पोलर। कैसी बन जाएगी स्पीसीज? नॉन पोलर। कैसी बन जाएगी? नॉन पोलर। बहुत ध्यान से देख, अब इस केस के अंदर यहाँ तो पोलर बनेगी, और यहाँ इस केस में फोटो बनाएगी तो कैसे बनेगा? N O N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O। देखो, कुछ महारथी बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाए तो डबल बॉन्ड नीचे है, तो एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो भाई वो तेजस्वी बच्चे सुनो, मैंने इसलिए कह दिया है कि बॉन्ड लेंथ दोनों की क्या हो जाती है? इनकी बराबर हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? दोनों की बराबर हो जाती है, राइट? तो कीप इन योर माइंड, इस सवाल का आंसर ये है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इनमें सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, एन एन बॉन्ड सबसे छोटा किसमें होगा, तो मेरा आंसर होगा इसमें, क्योंकि आप लोग जानते हो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे छोटी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बोल दो भाई। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी तो था फिर, ठीक है ना? आओ इधर आओ। फॉर होमो एटॉमिक कंपाउंड, होमो एटॉमिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे ये H2Cl2 Br2 I2, इनमें नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? 0। इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे? नॉन। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक BCl2 CO2 या C2H2, देखो भैया पहले इनका ना फोटो बना लो। Z बराबर 2 सेकेंड ग्रुप का है, +2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 2। लॉन पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 - 2 0। इसका मतलब अगर मैं इसका फोटो बनाने चलूँ ना, तो ये ऐसे बनेगा, BCl और ये BCl, इधर खींचेगा इधर खींचेगा, नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्यू नेट कितना हो जाएगा बेटा? 0। बराबर का खींचा जा रहा है। यहाँ आ जाओ, CO2 आप लोग बना लेना, मुझे पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0। ये आ जाओ इधर, ये C है ये H है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये C है ये H है, इधर ये इधर। सर इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि कार्बन क्या है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ इधर सुनो भाई, केवल खींचना ही नहीं होता, यहाँ से अगर कोई मुझे धक्का दे और यहाँ से भी अगर कोई मुझे बराबर का धक्का दे, तो मैं कहीं भी धक्का नहीं खाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
क्योंकि बराबर का धक्का मिल रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ ये काम यहाँ भी हुआ, तो इसलिए न्यू नेट की वैल्यू यहाँ पर भी क्या लिखनी पड़ेगी सर को? 0। यानी कि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही हो तो नोट कर लो इस स्लाइड को। चलो भाई इसको भी देख लीजिए। ये लॉन पेयर इसके दिमाग में नहीं बैठ रहे होंगे अभी। ऐसे है ना बेंट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन बेंट है और ये ऊपर लॉन पेयर है। समझ में आ गया? आपको अपनी डायरेक्शनल अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। स्पीड में नोट कीजिए भाई, और अगर समझ में ना आए तो प्लीज पूछिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट कीजिए। बच्चों बातें नहीं, बच्चों बातें नहीं, बच्चों बातें नहीं। अगला सवाल करके दिखाओ मुझे। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, हाइड्रोजन इधर से धक्का लगा रहा है कार्बन की तरफ, इधर से हाइड्रोजन धक्का लगा रहा है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट धक्का लगेगा क्या? मतलब न्यू नेट क्या हो गया? 0। अगला सवाल करके दिखाएंगे सभी। अगला सवाल, सुंदर सवाल, देखिए भाई सभी, बताइए क्या आंसर होगा इसका। भाई ये तो बता चुका हूं मैं, बताया होगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन डेटिव बॉन्ड ओ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगी, क्या होगी बेटा यहाँ पर? मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अगला देखेंगे भाई सभी, ऐसा मानना हूं ये पोर्शन नोट हो गया होगा लेफ्ट वाला। अब पिछले वाले सवाल में लिख दो ना बस, मिनिमम बॉन्ड लेंथ हो गया। स्मार्ट वर्क करो। नेक्स्ट, नोट डालकर देखेंगे सभी। ये देखो ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये 2-3 पॉइंट मैंने जबरदस्ती के डाले हुए हैं पेज भरने के लिए, अदरवाइज तो इसको डायरेक्ट भी पढ़ाया जा सकता था। सी, चार्ज सेपरेशन यानी कि क्यू के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। बात पता है नहीं पता? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि क्यू के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, अगर तुम्हारा सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर तुम्हारे पास लॉन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। आप सोचो, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर देगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर देगा। ये लॉन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे। ये भी क्या होगा? ऊपर ले जाएगा। तो नेट इफेक्ट कहाँ जा रहा होगा? टोटली ऊपर जा रहा होगा। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप खुद सोचो, 2 लॉन पेयर ऊपर ले जा रहे होंगे और 2 फ्लोरीन एटम क्या कर रहे होंगे? नीचे ले जा रहे होंगे। तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट तो नहीं करेगा, लेकिन कम करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब जैसे मैंने बोला OF2 और OH2, अब OH2 का फोटो तो दुनिया जानती है, पानी H2O, और OF2 का फोटो कैसा हो जाएगा बेटा जी? ऐसा। अब साफ पता है सर, ये बॉन्डिंग इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इन दोनों में से अगर डाइपोल मोमेंट कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा जी न्यू नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा जी? मैं कहूंगा जी वाटर का ज्यादा होगा। नेक्स्ट, HF, HCl, HBr, HI, क्या ये सवाल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं? चार्ज सेपरेशन के आधार पर चार्ज किसका ज्यादा होगा बेटा? HF का। इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पीसीज पोलर है और ये सभी पोलर हैं, लेकिन न्यू नेट की वैल्यू इसके अंदर ज्यादा होगी। ये कहानी मैंने गा दी है। शायद ये बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हैं, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे सभी। इस बार 15 तारीख को अपना वो पढ़ रहा है ना यार, दिन पढ़ रहा है, थर्सडे पढ़ रहा है ना। क्या करें, उससे पहले ले लें? फ्राइडे यार मेरी क्लास होती है। अरे थर्सडे ले लेंगे शाम को, शाम को थोड़ी ना कोई दिक्कत है। पतंगबाजी करते हो अभी भी? अब तो पता नहीं क्यों ही पतंग उड़ाते हैं लोग। चलें आगे। कौन कौन उड़ाता है तुम में से? टक्स उड़ाता होगा पक्का, या लूटता होगा। चलें। तो बेटा मैंने तो पतंग बनाई तक है, न्यूज पेपर से बना देते थे पता है। चलें। हैं? बहुत ऐप करें हैं जब छोटे बच्चे, अब तो आजकल के बच्चे तो नहीं करते, अपनी श्रेणी तो अब थोड़ा बुढ़ापे में है। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बेटा मैंने बोला CH3Cl है, CH3F है, CH3Br है, CH3I है। क्या आपको याद आ गया है? सर यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, और यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? चार्ज। और ये इसी केस में होता है, इसलिए परेशान मत हो जाना। अब देखो ये CBSE का सवाल है, आपके पेपर में आ जाएगा चुपके से। वो पूछेगा अमोनिया और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आप देखोगे इस सवाल को, तो इस सवाल का आंसर कितना सिंपल हो गया तुम्हारे लिए। देखो ये ऊपर खींचेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो नीचे से लेकर ऊपर तक नेट ऊपर ही जाएगा ना। ये उल्टा कर रहा होगा काम को, कि इसका नेट नीचे जा रहा होगा, इसका ऊपर जा रहा होगा, तो समहाउ इसकी कमी रहेगी। यहाँ आ जाओ, ये अच्छा हम तो पॉली वाले हैं भाई, ये तो बेचारा जीरो ही हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे रीजन लिख दोगे। अच्छा इसको डाइपोल की तरह लिखना प्रॉपर तरीके से, कि इन द केस ऑफ अमोनिया द डाइपोल ऑफ एन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H to N। समझ में आ रही है? सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स अपवर्ड, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। पता अंग्रेजी प्रॉपर लिखा करो CBSE के पेपर में, सारा खेल अंग्रेजी का है। फोटो बनाओ प्रॉपर, अंग्रेजी लिखो प्रॉपर, नंबर नहीं कटेगा। और CBSE पढ़ाने वाला टीचर ना एंट्रेंस पढ़ाने वाले बच्चों को या टीचरों को बहुत जल्दी से जो है चिढ़ जाता है। ये बता रहा हूँ आपको, ये क्यों नहीं लिखा, फुल स्टॉप क्यों नहीं है, यहाँ कॉमा क्यों नहीं है, ऐसे करने लगते हैं बेटा जी। तो उनसे बचना होता है 11th-12th में। और अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी होती, वो कहे ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, तुरंत हाथ जोड़ लो, हाँ जी सर ऐसे ही होता है, मैम ऐसे ही होता है, जो आप कह रही हो वही सही है। ठीक है, वो सारी चीजें उनके सामने तुरंत माना करो, लड़ो मत करा करो। मैंने देखा है कुछ बच्चे लड़ जाते हैं, कह रहे हैं नहीं है, तेरे को प्रूव कर देंगे, तेरे को ये दिखा देंगे, तुम्हें समझा देंगे, तुम्हारी केमिस्ट्री बिगाड़ देंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वो भी अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं। चलें आगे। देखो अगला सवाल अगर तुमने सीख लिया तो तुम जियोगे बेटा, फिर तुम जियोगे बड़ा। एक शरीर के अंदर एनर्जी पैदा होती है ना, कहे यार ये थोड़ी पता होगा किसी को, ऐसे वाला। चलो यहाँ बताओ इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। इतना सिंपल सवाल पर मैं बोलूंगा ये सारी जो बात। अब तुम देखो समझ तो गए किसका ज्यादा होगा, है ना। तुम सोचोगे इसका ज्यादा होना चाहिए आइडियली, और इसका क्या होगा, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, नेट नीचे और ये ऊपर, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो कम होनी चाहिए, ऐसा तुम सोचोगे। लेकिन तुम्हारे सोचते ही आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्या आंसर होगा सिद्धि इसका?
SO2। अब मन में विचार उठ रहे होंगे, सर ये क्या नाटक है सर, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो हो जाता है क्या? यस, हो जाता है। इसका नाम है बेटा जी मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है मतलब मल्टीपल बॉन्ड है। और ये भी कैसा बॉन्ड है बेटा जी? मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, चमका क्या? एक थियरी जिसका नाम है VSEPR। VSEPR, वहां तुम्हारे टीचर ने ज्ञान तुम्हें दिया है। मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन क्या है? भयंकर। और ये रिपल्सन यहाँ इतना भयंकर हो जाता है क्योंकि यहाँ ना केवल मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, बकाया ऑक्सीजन के लॉन पेयर भी होते हैं। तो अब ये बड़े बड़े लॉन पेयर ऐसे होते हैं, ये ऑक्सीजन है ना, देखो ये बीच में सल्फर, ये दोनों ऑक्सीजन, ऊपर लॉन पेयर, ठीक है। अब ये आपस में तो रिपेल जो थोड़ा बहुत कर रहा था कर ही रहा था, लेकिन जो इसके लॉन पेयर है ऐसे करा देगा इसको। फील हुआ? अरे फील हुआ? अभी नहीं फील हुआ। SO2 आराम से रिपेल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर आए टकर, ले भाई, तो बोला अब ये ऊपर ऐसे, अब ये ऊपर ऐसे, और लॉन पेयर तो है ही ऊपर। तो गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो लॉजिक समझ में आ गया। सर ऐसे तो ये भी जा रहा है ऊपर, किस एनर्जी से जा रहा है? हाइड्रोजन की औकात और ऑक्सीजन की औकात। अंबानी और हम, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधी सी बात है। ये डेटा जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं लिख भी देता हूँ, इसका फाइनली फोटो ऐसे होता है। इतना ज्यादा रिपल्सन क्यों हुआ? यही रीजन तो बताया, यहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग तो रीजन है ही, इसके अलावा बड़ा रीजन है इसके लॉन पेयर, वही तो समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। एटम के ऊपर जो प्रेजेंट लॉन पेयर है, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए सभी सुंदर बच्चे, नोट करो भाई इसको। अगला आ जाओ, पहले अगला देख लो, पूछ लो कहाँ पे है? तुमने ऐसा किसने कह दिया कि लॉन पे नीचे रहेंगे ऑक्सीजन के? अच्छा ठीक, ऊपर ही रहेंगे वो। हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा ऊपर, एक्सट्रीमली डाइपोल। सी, इधर आओ भाई, साफ पूछा जाए अगर तुमसे कि किसमें क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी भाई में, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे? मैक्स। लो जी, हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया बेटा जी? मैक्सिमम। क्या आंसर हो गया? मैक्सिमम। अगला आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, यहाँ सॉरी नॉट 3.0, इट इज 3.5। कार्बन कितना होता है? 2.5। यहाँ 3.5 और ये कितना है? 2.5। आप देखो डिफरेंस ना दोनों तरफ का देखो, तो यहाँ डिफरेंस आपको मिनिमम मिलेगा, यहाँ दोनों का डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ देखोगे तो डिफरेंस मैक्स मिलेगा। आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोला है। न्यू नेट की वैल्यू फाइनल वाटर मॉलिक्यूल की क्या मिलेगी? ज़्यादा। पता नहीं आ रहा समझ में है? इधर देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1, इधर देखा 1, तो 1+1, इधर देखा 1, इधर देखा ज़्यादा, इधर देखा ज़्यादा, इधर देखा बहुत ज़्यादा। दोनों की वैल्यू ज़्यादा कहाँ मिल रही है? वहाँ जहाँ क्यू ज़्यादा होगा वहाँ मूवमेंट ज़्यादा होगी। समझ में आ गया सर? बेटा बातें नहीं, देवित बोलो भाई, रेडी? हाँ देख सकते हैं, चलें भाई आगे, उसका भी देख सकते हैं, आगे चलें बच्चा, आगे मूव करें। अच्छा अब आप लोग पेन डाउन कर दीजिए, आप 10-15 मिनट एक बार मुझे इसको खींच के पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप पेन डाउन करके बैठे और मुझे पढ़ाने दें इसको, ठीक है बेटा। जो बकाया है आप लोग घर पे इसको लेके नोट कर लें। फाइल आ जाती है प्रॉपर आप लोगों के पास? ऐप पर आती है? नहीं, ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं होगा तू। जो बच्चा ऐप पर नहीं है ना तो उसको क्लास की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ना उसको जो है कोई और डेटा मिल रहा होगा, बस टेस्ट का रिजल्ट जाएगा। भाई बात समझ में? आप लोग ऐप पर ही आ जाइए, वहीं पर एक्टिव रहिए, अपने पता होगा आप लोगों को कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। वीडियो लेक्चर होते हैं, एक स्टडी मटेरियल वाला एक ग्रुप होता है, आपको जाकर पर्टिकुलर चैप्टर में जाकर सारा डिटेल मिल जाता है। सी बेटू आगे चलेंगे, देखो भाई आप पेन डाउन कर लीजिए प्लीज, सभी बच्चे पेन डाउन करके बैठेंगे, आप सुनेंगे बस सर को, बहुत ध्यान से सर को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। सबसे पहली बात मेरा सवाल ये है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है तो इस पोजीशन का नाम ट्रांस होता है, पता है आपको? और आजू बाजू पिक्चर चल रही है
आजू बाजू पिक्चर चल रही है तो इसी का नाम क्या होता है, सिस। तो लड़के मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ 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 बोल रहे हैं, शांत बैठो बेटा जी। योद्धा बनो। यहाँ से ऐसे खींचा जाएगा और यहाँ से ऐसे खींचा जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को। 2013 में लगभग मैंने फुल फ्लैश कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, पढ़ते हुए पढ़ाना वाला है ना। 2016 और 17 के राउंड जो है फुल फ्लैश आ गए थे कोचिंग जो भी है। तो अब 2023-24 चल रहा है, 24 हो लगभग लगभग बेटा जी 25 मान लो आप इसको। 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया और मेरा ये विचार आज तक नहीं टूटा। वो क्या विचार है मैं आपको बता देता हूँ। क्लास का वो बच्चा जो सबसे कम बोलता होगा, सबसे कम, लेकिन कायदे में अपनी बातें पूछता भी होगा कि सर ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है। लेकिन जब सारे बच्चे कुछ 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 बातें कर रहे होंगे तो शांत सुन रहा होगा, उस समय अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करेगा। यही बच्चा होता है जो क्लास को टॉप करता है। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ। चाहे वो अभय प्रताप सिंह हो, चाहे वो आरिफ हो, चाहे वो अभय हो, चाहे वो कोई और कोई बच्चा हो, तुम्हारे प्रीवियस टॉपर के नाम बता रहा हूँ, सौमिल, सौम्य या फैजान हो, कोई भी हो, सेम प्रॉपर्टी में देखता हूँ बच्चों। वही बच्चा टॉप करेगा जब क्लास बात कर रही हो तो शांत। ये मौका होता है, ये गेस्चर होता है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। इसीलिए मुझे टूल्स से पता लग जाता है कि दो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, एक आया पीछे से और बात करने लगा, मतलब समझ लो इन तीनों में ये तीन ही, और एक बच्चा सुन रहा है बात कर रहे हैं तो करने, तो इस पर विचार कर लेता हूँ। ये वही बच्चा है जो सिलेक्शन लेगा। आज स्थिति उसकी कैसी भी हो, लेकिन आने वाले समय में बढ़िया हो जाएगी। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो नेट जीरो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेट जीरो। तो न्यू नेट की वैल्यू क्या हो गई बेटा जी, और जीरो होते ही इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना। नेक्स्ट है, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, नेट तो जीरो नहीं हो रहा। ये इधर खींचेगा, इधर, अब देखो इधर लॉन पेयर, इधर कुछ, जीरो तो नहीं हो सकता। तो मतलब न्यू नेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और ना जीरो होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा है, पोलर। क्या पूछा था, पोलर है या नॉन पोलर है, जो भी। अगला आ जाओ। लेकिन कुछ बच्चे मिथ पाल लेते हैं कि हमेशा सिस जो होता है वो पोलर होता है, हमेशा ट्रांस जो होता है वो नॉन पोलर होता है। गलत मिथ है, आप लोग अगले उसमें देख पाओगे। एच और एच सिस है, एच और एच ट्रांस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, कार्बन कार्बन दोनों ही है। तो क्या करेंगे, तो आप देखोगे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि sp2 है। और ये पिक्चर क्या है, sp3। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उल्टा खींच रहा होगा कार्बन से। आप देख रहे हो कितना अटपटा माहौल है, यहाँ दे रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ दे रहा है, यहाँ ले रहा है। तो इसका मतलब ये न्यू नेट की वैल्यू कभी भी इसमें जीरो नहीं होगी। यहाँ जाओ, यहाँ देखोगे माना ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, पर तुम्हें लगता है क्या ये और ये आपस में कैंसिल करेंगे, कभी भी नहीं। ये तो एक तरफ को बढ़ा और रहे हैं, इसका मतलब इसका न्यू नेट कभी भी जीरो नहीं होगा, और नहीं जीरो होगा तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, पोलर। इसका मतलब ये दोनों स्पीसीज ही क्या है, पोलर है। और देख लो सिस भी और ट्रांस भी है, उसके बावजूद भी पोलर है। गेम समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, CH3F और CD3F क्या है मेरे भाई, ये C है और यहाँ लगा देता हूँ F, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ लगा देता हूँ H। ये C है, यहाँ लगा देता हूँ F, और यहाँ लगा देता हूँ D, और यहाँ लगा देता हूँ D, और यहाँ लगा देता हूँ D। आइए सीखिए, मुझे एक बात बताइए, कार्बन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचेगा, से SN। और बेटा जी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन में से अगर मैं देखूं तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा बेटा जी, ऊपर जाएगा। इसका नेट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। सर ये तो काम ये भी करेगा, नेट ऊपर। बस मेरा मुद्दा ये है कि मुझे बताओ हाइड्रोजन और डी में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, हाइड्रोजन। कौन था, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन देना कम पसंद करता है एज कम्पेयर टू डी, डी जल्दी से देगा। तो इसका बताइए डाइपोल किसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा आपको, डी का। इसलिए इसका डाइपोल इफेक्ट ज्यादा है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, इसकी पोलरिटी भी क्या है, ज्यादा है। ये मांगे समझ में, नहीं हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डी से, तो डी कम है, कम है तो जल्दी से दे देगा, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होती है। बोलो हाँ या ना। अब ये दो सुंदर सवाल आ रहे हैं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सर की बातों को सुनोगे तो ये पल्ले पढ़ने हैं, नहीं तो नहीं पढ़ने। सी, ये एक बेंजीन है,
लोग जानते हो बेंजीन क्या होता है बेटा? इस बेंजीन के अंदर ऐसे 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 होता है, ये अंदर घूम रहा होता है बेसिकली, है ना। कहीं कहीं गोला भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी यहाँ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। काम की बात सुनना भाई, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो एंगल के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट घटती है। ठीक है बेटा, अगर ये ग्रुप सेम है तो एंगल के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट घटती है। सर नहीं आया, आएगा। मैंने बोला मेरे भाई ये Cl है, ये भी Cl है। मैंने बोला ये Cl है और ये Cl है। मैंने बोला ये आमने सामने Cl Cl है। आप बताइए, आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल 180 है? हाँ है ना? आपको नहीं लग रहा ये एंगल 120 है और ये एंगल 60 है? तो जहां एंगल कम है वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा तुम्हें? ज्यादा। कब? जब सेम टाइप के ग्रुप होंगे। अब यहां पर मैं एक बात तुमसे कह देता हूं, सेम टाइप को मीनिंग को समझो। सेम टाइप लिखना चाहिए। सेम टाइप का मतलब है या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो नई कहानी शुरू हो रही है, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो क्या? नो, लेकिन मैं जानबूझकर इसको डाल रहा हूँ। जीओसी में सेम सवाल आएगा, सेम सवाल, कुछ बदलाव नहीं, सेम। लेकिन मैं तुम्हें पहले से परिचित कर देता हूँ कि आज चाहे 10% समझ में आए, लेकिन जब आने वाला समय होगा उसमें 100 आएगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। अब जैसे मैंने क्या काम किया, मैंने एक ग्रुप ले लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl और एक ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लाइक ऑक्सीजन। मैं इसके बारे में ना लिख ही देता हूँ दो बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं जैसे NH2 जिनके ऊपर लॉन पेयर होते हैं, OH, सिंपली CH3 एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं जिनके ऊपर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे CHO, जैसे COOH, जैसे NO2। ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको कुछ नहीं करना। उस केस में पैरा ज्यादा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, उस केस में एंगल जिसका बड़ा है उसका ही नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? बड़ा है। उसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा आप लोगों को? बड़ा मिलेगा। अब सर बात तो समझ में आ गई, सवाल हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। अगर मगर कुछ होगा ही नहीं, सीखना है बस। इधर देखो, अब बता जरा, ये सेम सेम नजर आ रहे हैं? दोनों विड्रॉइंग, दोनों विड्रॉइंग, दोनों विड्रॉइंग। साफ साफ पता लग रहा है सर जहां एंगल कम होगा वहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा। अब देख, एक डोनर है और एक खींचने वाला है। ओके, अब ये दोनों सवाल जेई मेंस और नीट के मैंने उठाए हुए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, टाइप है बेसिकली। ठीक है, आप लोग घर पे जाके इसको देखेंगे। नेक्स्ट सर, बेंजीन के ऊपर कोई तुमसे कोई पूछे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, पहले ट्रिक समझ लो। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा लगा हुआ है जिसके ऊपर लॉन पेयर है, वो हमेशा पोलर होगी। यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट उसका कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर मजा ही आ गया तो? यस, आप देख लो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, समझ लो बेटा जी कि वो पोलर स्पीसीज होगी। नेक्स्ट यहाँ जाओ, ये CN है। सर CN को ऐसे लिख सकता है था, C ट्रिपल बॉन्ड N, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये नीचे खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा, ये बन जाएगा आप लोगों का नॉन पोलर। इसमें लॉन पेयर नहीं है जी। इन तीनों में कंपेयर करना है तो डोनेशन इफेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा बेटा, वो आगे की कहानी है। ठीक है ना, अब ये आ जाएगा वैसा सवाल भी। एक बात और कहनी है, कहीं डेटिव बॉन्ड बने कहीं डबल बॉन्ड बने, ज्यादा पोलैरिटी हमेशा डेटिव की। ज्यादा पोलैरिटी डायरेक्शनल, कौन ज्यादा डायरेक्शनल होता है बेटा? डेटिव। मोर डायरेक्शनल इज डेटिव नॉट कोवेलेंट। ऑल्दो है भाई बहनी, लेकिन ज्यादा डायरेक्शनल कौन होगा बेटा जी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है बॉन्ड की, और हम लोग डायरेक्शन को ही तो पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट में। माना दोनों पोलर है लेकिन न्यू नेट, यहाँ जाओ न्यू नेट, इसमें बताओ अगर कहीं भी रेजोनेंस टाइप का मिल जाए। सर हमें रेजोनेंस आता ही नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है, मैं मान रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी सवाल है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाई दे रही होगी अब आपको। ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, आप देख पा रहे हो, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई है। रूल यही कहता है पाई सिग्मा पाई। रेजोनेंस क्या था? पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई कहीं दिख जाएगा, बॉन्ड की पोलैरिटी उसकी तरफ मूव कर जाएगी, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा घबरा रहे हो, घबराइए मत, भरोसा रखिए मुझे, घबराइए मत, है ना। भरोसा रखोगे तो देखो मैं सेट कर दूंगा।
और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कर दूंगा तो कर दूंगा। मैं अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ करता नहीं हूँ। कुछ मास्टर होते हैं ना अपने मुंह से अपनी बकते रहते हैं। और ये बता रहा हूँ भैया, हर साल जो है ना जितना बच्चा बैठता है 2-4 कम ही बस अलग बात है, वरना सारा का सारा मेंस में तो पहुंच जाता है। अभी भी आप जो है मेरा प्रीवियस डेटा देखोगे, आई थिंक 67 या 68 करीब बच्चा था, उसमें से बस 2-4 बच्चों का ही बस नहीं हुआ मेंस, नहीं तो सबका मेंस है। मतलब सब के सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बैठ रहे होंगे। इस टाइप का स्ट्राइक रेट है मेरा। आई बात समझ में आ रही है? तो सीधा सीधा खेलते हैं हम तो फ्रंट पे। देखो अब इस केस में बता देता हूँ, देखो यहाँ भी रेजोनेंस है तो दिखेगा नहीं, आपको बाद में समझाएंगे। पाई सिग्मा और ये लॉन पेयर, एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, उसको मैंने पहले पढ़ा दिया है रेजोनेंस। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये भी रेजोनेंस है। आप अभी के लिए समझ लो, कहीं पाई बॉन्ड हो और कहीं पाई बॉन्ड ना हो तो पाई बॉन्ड ज्यादा डायरेक्शनल होंगे सिंगल बॉन्ड से, अभी के लिए समझ लो। अदरवाइज इसका मेन रीजन क्या है? रज्जो। मेन रीजन क्या है? रज्जो। रज्जो मतलब रेजोनेंस। जब जब जीवन में आ जाएगी रज्जो, स्टेबिलिटी मिलेगी। मनुष्य को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। आगे देखो, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, सीधा सीधा रट लो, सीधा सीधा रट लो। इसका आंसर ये होता है। सर रटे कैसे? रटो, क्लोरीन ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट कम। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो ना, कौन बनाएगा ऐसे सवाल हमारे अलावा? देखो सुनो सुनो, इफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज x, एक बात समझना, ये क्लोरोबेंजीन बना लू एक, मान ले इसका डाइपोल मूवमेंट x है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है? x। आपसे पूछा है तो इनका डाइपोल मूवमेंट बताना। देखो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कैंसिल, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बचा? क्लोरोबेंजीन x। अरे याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? x। यहाँ आ जाओ, इसको देखो, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एक बात बताओ, ये 120 वाला गेम नजर आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग 1 पूरा आगे जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ देख क्या बचा? x। नहीं समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा? अरे BF3 वाला स्ट्रक्चर याद करो, ऊपर F, इधर इधर जा रहा है, तो नेट क्या रहा बेटा? 0। जो बचा वो क्या है? ऐसा क्लोरोबेंजीन। भाई साहब समझ में आया नहीं आया है? जी क्या है? नॉन पोलर। अच्छा अभी देख लेते हैं, सुनो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये ऊपर जा रहा है और यहाँ ये इधर जा रहा है। इन दोनों की वजह से जो नेट जाएगा वो कहाँ जाएगा? इधर। एक क्लोरोबेंजीन पहले सी थी, एक Cl का इफेक्ट और जा रहा है, तो कितने x हो गए? 2। अरे कुछ भी हो, पोलर से मैं क्या करूंगा? पोलर तो ये सारे हैं, ये भी पोलर है, क्लोरोबेंजीन है नहीं? कहाँ नहीं? यहाँ एंगल कम होता है, जैसे ये है तो इसका एंगल इधर जा रहा होगा, और ये Cl ऐसे तो ये ऐसे जाएगा। अरे बात पल्ले पड़ी मेरे भाई, पक्का। अगली कहानी जो नहीं समझ में आएगा सवाल, पहले ही बता रहा हूँ लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा। नाम क्या है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसका डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखिए भैया, अपने दिमाग में ना प्रेशर मत रखना, अपने दिमाग में ये प्रेशर मत रखना कि जबरदस्ती कर रहा है ये आदमी, लेकिन सही है, ठीक है, कर रहा हूँ भाई, पे जरूरत है एक्चुअली। देखो दो बातें, या तो इस पूरे को छोड़ के पढ़ाओ आगे, फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा? सोचो जरा, क्या दोबारा पढ़ाया जाएगा जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा कि भाई अभी डाइपोल मूवमेंट का ये सवाल है? कभी नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए अभी पढ़ना जरूरी है। सीओ, पहले सवाल सुन ले, रेजोनेंस की वजह से डाइपोल मूवमेंट बढ़ा, ये सवाल है, ठीक है? तो भाई C ट्रिपल बॉन्ड हो, अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, एक्चुअल में डाइपोल जा रहा है ऐसे, और भाई साहब इसका रेजोनेंस कैसे काम करता है? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और यहाँ आता है माइनस, ये ऐसे काम करता है, जस्ट अपोजिट है। पहला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आ जाए, सर क्लोरीन खींचता है -I से, इंडक्टिव इफेक्ट से, और देता किससे बेटा? +R से। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो सर आज, है ना? तो देखो खींचने वाला इफेक्ट और देने वाला इफेक्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है और खींच रहा है, ओके, एक डायरेक्शनल चल रहा है प्रोग्राम, यही है। और समझ में आ रही है? अगला आओ, यहाँ आ जाओ, फ्लोरीन क्या काम कर रहा है? एक तरफ से खींच रहा है और एक तरफ से डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है।
हमें चाहिए खींचने वाला इफेक्ट और वहां पर रेजोनेंस भी आपका फेवर कर रहा हो। घबराए नहीं, रेजोनेंस पढ़ते ही ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे सभी, ये सीबीएसई का सवाल है, एंट्रेंस का भी सवाल है, ठीक है ना। अब ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना लो। सुनो, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, जैसे कि डेफिनेशन में लिखवाया था, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। सी, न्यू ऑब्जर्व, न्यू कैलकुलेटेड। इसका मतलब ऑब्जर्व तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये तो भैया क्या होगा, गिवन डेटा है मशीन के द्वारा, और इसको कैलकुलेट कर सकते हो Q इंटू डी। दुनिया को करने देना, तुम सर का फॉर्मूला यूज करना। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर होता है 20 इंटू यू डिवाइडेड बाई डी। और यू क्या है बेटा, डिबाई। मान लो डिबाई ना आके कुछ और ईएसयू में आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना मैंने पिछला सिखा दिया था। मुद्दे की बात है 20 यू डिवाइड बाई डी। ये सवाल ही जेई का है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। HCl है जिसका डेटा दे रखा है, आयनिक करेक्टर पूछा है, ऑब्जर्व वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। बताओ क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर? 30 इंटू 1.03 डी डिवाइडेड बाय 1.27। ये जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, यही आपका आंसर। खत्म। नहीं ये बात समझ में? फॉर्मूला एक यूज करना है, 20 यू डिवाइड बाई डी। अरे देख ही ना पाओगे तुम इस फॉर्मूले को कहीं और, भाई बात समझ में? देख ही नहीं पाओगे, दुनिया रटेगी इसमें और यहाँ आके फंसेगी और फिर डिवाइड करके फिर मारे जाएंगे बस। सीधा सीधा ये कि गलत होगा आंसर, और इसको यूज कर लो, एक झटके में आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो गेम समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज और आर द पोलर एज वेल एज प्लेनर। पहले समझाओ मुझे प्लेनर क्या होता है। प्लेनर मतलब एक प्लेन पे काटो पूरा कट जाए। जैसे टी शेप होती है, टी शेप जानते हो बेटा, ऐसे होती है, समझ रहे हो? ऐसे एक डंडा और एक ऐसे। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे प्लेन कर दो, ये लो, और नीचे सब कटा, ये भी कट गया। प्लेनर होती है टी शेप, याद रहे। टी शेप क्या होती है, प्लेनर होती है। सी, बोराजीन, सर हमें नहीं पता है बोरा हो रहा। बोराजीन सुना है? इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोलते हैं बोराजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, एक तो ऑर्गेनिक बेंजीन होती है। तो बेंजीन समझ में आ, मतलब बेंजीन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या याद करना है, बेंजीन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन में नाइट्रोजन लग जाता है बस ऐसे बीच में, एन, नो नो नो, सबकी एन एन एन, ट्रिपल एन। समझ में आ रहा? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देख, ये खींचेगा इधर, ये इधर खींचेगा। सवाल ये है कि जो पोलर हो, जो क्या हो, पोलर, और प्लेनर भी हो। देखिए पोलर नहीं है, दिक्कत ही है। प्लेनर तो है सर, पोलर क्यों नहीं है आप देख लो। नेट इफेक्ट इधर 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 इधर, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा तुम्हें, 0। बताया था ना, जो BF3 मान ले इसको, नेट इसका 0। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये भी आपस में क्या कर देंगे, 0 इफेक्ट। फील समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो आंसर से हट गया। एक अपने पास पानी, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, और ये ऐसे एच है, ये ऐसे एच है, बिल्कुल। काटो प्लेन, प्लेन पे है भाई, कटेगा। और पोलर भी है, पोलर तो है ही, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब आंसर आ चुका है। लेकिन मल्टीपल करेक्ट भी हो, क्या पता। XeF6, सर आपने बताया कि XeF6 ऐसे बनता है, ऐसे लॉन पेयर, ऐसे लॉन पेयर, F F F F। सर बड़ा कष्ट है सर, ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, तो अच्छा अच्छा, XeF4 नहीं बनाना, XeF6 बनाना है। ओके, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 6 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 7। ओके, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी बनेगी, एक लॉन पेयर। तो लॉन पेयर है तो सर देखो पोलर तो है ही, प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है, एक्सियल बॉन्ड, इनको कैसे काटेगा? प्लेन वाले बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड को कैसे काट सकता है? ऊपर डालेगा तो ये बच जाएंगे, ये डालेगा तो वो बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी अपना आंसर नहीं है। जरा BrF3 बना ले, ये Br है, ये F है, ये F है, ये F है, और ये लॉन पेयर है भाई, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे काटो सब कट जाएगा। ऐसे बीच में डंडा था और ये ऐसे था, यही तो था, यही तो था। ऐसे लिया प्लेन, दोनों कट गए, और ये भी आधा आधा कट गया, बल्ले बड़ा। इसका मतलब ये सर, ये भी अपने पास डेटा आ रहा है, तो B and D इज द राइट आंसर। B and D इज द राइट आंसर। आयुष समझ में आया? घूम गया होगा आज आयुष, है ना? धीरे धीरे इंप्रूव करना। हाँ ये प्लेनर नहीं है, नहीं आउट ऑफ द बॉन्ड है ना, एक्सियल बॉन्ड है।
बोलो भाई, हो जाएगा बच्चों, ये सवाल हो जाएगा।